राशिद किदवई एक सेकंड, एक और ओपिनियन लेते हैं, एक और पत्रकार का ओपिनियन ले लेते हैं। ये तो किताबों में लिखा गया है, आरजेडी अब कहती है कि ये कभी नहीं नारे लगाए गए थे, कि ये लालू जी के मुख से कभी नारे नहीं लगाए गए थे, लेकिन ये किताबों में लिखा नहीं गया है कि ऐसे नारे राजद की रैलियों में लगे थे बिहार में। राशिद किदवई, देखिए पद्मजा, देखिए इस पे कोई अंकुश नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि मर्यादा की अभाव है राजनीति में। इस तरह से तमाम नारे लगते हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, वैसे नारे लगे थे और मैंने भी उस पर उत्तर प्रदेश में वो नारे सुने, किए गए, लेकिन उस समय अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों के दो मुँहे चेहरे होते हैं। आज जो भाजपा का एक तक राजनीतिक पराक्रम है तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं और आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है और इसी वजह से आज तमाम राजनीतिक दल जो है वो कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि उनका आचरण जो है, उनकी नीयत साफ नहीं है। और बार बार जो धर्म और राजनीति और जो भाटी जी ने बहुत सही प्रश्न उठाया कि जो नारे लगाए थे वो संतों ने नहीं लगाए थे, आज वो नारे तथाकथित संत लोग लगा रहे हैं और ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। चलिए प्रियंका भारती, आपको शायद इसका जवाब मिल गया होगा। सवाल का जवाब नहीं मिला पद्मजा जी। मैंने यही कहा लालू कब नारा लगाया, ये झूठ फैलाया हर्षवर्धन त्रिपाठी में, जिसकी माफी तक नहीं मांगते। नहीं, इसकी तस्दीक तो राशिद किदवई ने की है कि ऐसे नारे लगे हैं बिहार के अंदर। बोला प्रियंका भारती ने, आदत है प्रियंका भारती की। लालू प्रसाद यादव का नाम का। पद्मजा जी मेरे बयान को फिर से सुनाइए। आदत तो त्रिपाठी तुम्हारी है कि लालू जी को गाली देते देते यहाँ तक पहुँच गए, नहीं देते तो नहीं पहुँच। पद्मजा जी बदतमीजी से कैसे बात होती है? चलिए देखिए, ये अब बहुत पर्सनल हो रहा है। देखिए ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिबेट नहीं है, ये जाति की राजनीति की बात हो रही थी और सबके इतिहास में ऐसी राजनीति रही है, ऐसे प्रकरण रहे हैं। लेकिन वापस मैं मुद्दे पर लेकर के आती हूँ, जहां तक अभी की बात है, जहां तक वर्तमान की बात है। राजकुमार भाटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी ने भी बोला है कि कोई जाति नीच जाति है या किसी को धक्का दिया है, बेशक ना सिर्फ उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनके खिलाफ तो केस भी बनना चाहिए और SC/ST एक्ट के अंदर ये बनता भी है। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के मैं आपको कल की एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूं कि इटावा जिले के भरथना क्षेत्र की कथावाचिका शास्त्री हैं लवली यादव। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि यादव समाज से मैं आह्वान करती हूं कि अपने घर में ब्राह्मणों को ना बुलाएं। साथ ही कहा है हम यादवों ने ही ब्राह्मणों की पूजा करके उनका दिमाग खराब कर दिया है, ब्राह्मण कभी यादवों से नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्राह्मणों ने सोते हुए शेर को जगा दिया है, अब उन्हें उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसकी भी तो निंदा होनी चाहिए। वैसे हम इसके ऊपर भी अलग डिबेट कर सकते हैं और एक और हम जाति संघर्ष शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी कुचक्र में फंसेंगे फिर तो यही चलता रहेगा। कोई कहेगा कि ब्राह्मणों को सबक सिखाओ, कोई कहेगा कि उनकी नाक रगड़ दो, कोई कहेगा उनको जेल में डाल दो। ये तो एक कुचक्र है ना, और इससे देश की बात कोई नहीं कहेगा। बस यही होता रहेगा, कभी यादव ब्राह्मण, कभी दलित ब्राह्मण, कभी कोई और, कभी दलित यादव। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं अपने पार्टी का अधिकृत पक्ष बता रहा हूँ आपको। हमारे नेता ने आह्वान किया है कि किसी जाति के खिलाफ ना बोलें, किसी जाति पर टिप्पणी ना करें। हमारी किसी जाति से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये जो बयान अभी आप सुनवा रही हैं, ये रेणु तिवारी के बयान के जवाब में आया है। रेणु तिवारी का एक वीडियो पूरे उसमें घूम रहा है सोशल मीडिया में, और उन पे FIR हुआ है, जो कि सही है, होना चाहिए रेणु तिवारी पे FIR। दोनों पक्षों को इन पे भी FIR होना चाहिए। यादवों को बचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए, बीजेपी को बचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पदमजा जी, अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कोट कर रहे थे कुछ नारों को। मैं जो इनके धीरेन्द्र शास्त्री के 2 बयान कोट करना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, और उनका जवाब आप हर्षवर्धन जी से ले लेना। यहां ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहे थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जिस औरत के सिंदूर भरा हुआ है मांग में, समझो उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिसकी मांग खाली है तो समझो प्लॉट खाली है। ये क्या उचित है? क्या स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बहनों के बारे में ये बयान उचित है? किसी संत को देना चाहिए? दूसरा, जब कुंभ में जो कुछ लोगों की मौत हुई, भगदड़ मची, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, अरे इस पे तो खुश होना चाहिए, इन लोगों को तो मुक्ति मिल गई, इन लोगों इसमें दुख होने की क्या बात है? क्या ये दोनों बयान किसी संत के लायक हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को संत कहा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को धर्मगुरु कहा जा सकता है? ठीक है भाटी जी, वैसे यहाँ पे हम डिबेट धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पे ना कर रहे हैं, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी उनके प्रवक्ता हैं, सद्भाव से, लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली 2 एग्जाम्पल दिए हैं, स्पेसिफिकली ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हर्षवर्धन जी इस पे अपना पक्ष रख दीजिए। फिर मैं वापस आपसे पूछना चाहूंगी कि इसका अंत क्या होगा।
क्या बार बार हम यही करते हैं कि हर एक कोई प्रकरण उठा करके हम उसमें जातियां ढूंढेंगे? लेकिन ये जो दो कथन है हर्षवर्धन जी, उस पर अपना पक्ष रखिए। धीरेन्द्र शास्त्री, आपने शायद म्यूट कर लिया। नहीं, अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। ठीक है, दोनों कथनों पर मैं अपना, जो भाटी जी ने कहा बिल्कुल मैं उसका बयान जवाब देता हूं, लेकिन एक बात मैं कहूं, जब कोई तथ्य कहें और कोई प्रवक्ता गाली गलौज पर तुम तड़ाम पर उतर आए तो इसी से समझ में आता है कि कितनी गहरी चोट लगी है। दूसरा, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। मैंने तो तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, कोई संत हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उसके मुंह से गलत निकल रहा है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। हिंदू धर्म में तो हम भगवान से भी प्रश्न करते हैं, जिनको ईश्वर मानते हैं, तो ये कथावाचक या कोई साधु संत, उन पर हम सवाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उस वक्त की ही मेरी टिप्पणी भाटी जी निकाल लीजिए, और मैंने कहा था कि ये शर्मनाक बयान, जो कुंभ में आप जिस बयान की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त बाकायदा मैं भी डिबेट में था, पता नहीं आपके साथ था कि नहीं, और उसी वक्त मैंने कहा, क्योंकि ये इस चीज को कोई दाएं बाएं नहीं लेके जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी। और आपसे भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि क्या मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसका जवाब आप नहीं दे पाए। आप मुझसे 3 बार सवाल पूछ चुके, मैं सबका जवाब दे रहा, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। और प्रियंका भारती जी शुरू बोलता हूं, जबकि मैंने ये कतई नहीं कहा था, आप डिबेट में हैं, मैंने ये नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव नारा लगाया, ये नहीं कहा। और एक बात और मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश में यादव और इस तरह से ब्राह्मण संघर्ष का कोई इतिहास नहीं रहा। बिहार में रहा है, बिहार में सवर्ण और यादवों का संघर्ष का इतिहास रहा, वो उत्तर प्रदेश में लागू करना मुलायम सिंह यादव जी ने कभी ये लागू नहीं होने दिया। अखिलेश यादव क्या ये करना चाहते हैं, इसका भी जवाब दें। उल्टा अभी नेता विपक्ष जो हैं वो माता प्रसाद पांडे हैं, जो चीफ विप पहले रहे हैं वो मनोज पांडे हैं, जहां तक मेरे को याद है। ज्ञानेश्वर मिश्रा सबसे बड़े जो नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं। राजकुमार भाटी, देखिए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान की निंदा की उन्होंने त्रिपाठी जी ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, क्योंकि उनके नाम के पीछे त्रिपाठी लगा हुआ, इसे सनातन पे हमला नहीं माना जाएगा। मैं कर दूंगा तो सनातन पे हमला, अखिलेश यादव जी बयान की निंदा कर देंगे तो सनातन पे हमला। अरे सर, मैं उस नारे पे आता हूँ, वो नारा पार्टी की ओर से नहीं दिया गया था। कृपया सुन तो लें, जो नारा आप जिक्र कर रहे हैं, मिले मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम, ये पार्टी की ओर से नहीं दिया गया था, ना पार्टी के किसी नेता ने दिया था, ना पार्टी के किसी डॉक्यूमेंट में था, ना किसी पोस्टर में था। ये जब चुनाव हो गए थे और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई थी, तो क्योंकि जय श्री राम का नारा बीजेपी का सिंबल था, ये बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया, जनता ने लगाया कि मिले मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। अगली बात, लास्ट बात पदम जी ने पूछा कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है, हमारे नेता ने कहा कि जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इसका इलाज ये है कि इधर से भी सौहार्द की बात की जाए, उधर से भी सौहार्द की बात की जाए। बीजेपी भी आग न लगाए, बीजेपी भी आग लगाने का काम कर रही है, बीजेपी भी जाति संघर्ष चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री भी इसमें वो कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो सब तरफ से सदभाव की बात की जाए, हम तो हृदय से तैयार हैं। और हमारे नेता माता प्रसाद पांडे के ऊपर तो बीजेपी के लोगों ने हमला किया गोरखपुर में। क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे किसका सम्मान किया गया, किस जाति को हमारे समाज कहा गया, कहां किसी दूसरे पर हमला किया गया। एक उदाहरण बताइए। आप लोग ये वाला नहीं चलेगा कि किसी पर कुछ, आप एक उदाहरण बता के जाइए, अच्छा लगेगा तो बताइए जरा। ठीक है, देखिए आपने पूरा एक सोल्यूशन तो दे दिया राजकुमार भाटी की किस तरीके से ये जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उम्मीद ये भी है कि आगे जब भी कोई अपराध हो उसमें सबसे पहले जाकर के अपराधी के और पीड़ित की जाति के आधार पर अपने आगे का स्टैंड पर विचार ना किया जाए। फिलहाल अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।